हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा पहला ट्रैवल व्लॉग है और थंबनेल से आपको तो मालूम हो ही गया है कि ये शिलोंग का ट्रैवल व्लॉग है। पहले मैं और मेरे फ्रेंड्स गुवाहाटी जाके फिर पल्टन बाज़ार में ट्रैवलर से शिलोंग जाते हैं और हमने रेड बस में पहले से ही ट्रैवलर की टिकट बुक करके रखी थी जिसका प्राइस था 187। फिर हम उतरे थे पुलिस बाज़ार में। वहाँ आपको बहुत सारा टैक्सी मिल जाएगा। फिर हमने बार्गेनिंग करके एक टैक्सी बुक किया था 150 रुपीज़ में हमारे होटल रूम तक छोड़ने के लिए। हम लोगों ने बहुत दिनों पहले ही रूम बुक करके रखा था क्योंकि हम क्रिसमस के टाइम गए थे और ऐसे दिनों में रूम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसलिए कभी आप लोग भी क्रिसमस के टाइम शिलोंग गए तो पहले से ही रूम बुक करके रखना। फिर हम लोग फ्रेश होके घूमने निकल जाते हैं। पहले दिन हम लोग गए थे लाइटलूम कैनियन एंड एलिफेंट फॉल्स देखने और उस दिन टैक्सी ने हमसे लिया था 2000 रुपीज़। जाते टाइम थोड़ा बारिश भी हो रहा था। फिर जब हम लाइटलूम पहुँचे पूरा बादल ही बादल था, क्लियर व्यू दिख नहीं रहा था। फिर भी वहाँ का बादल और हवा बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ हमें सिर्फ 50 रुपीज़ में तीनों का टिकट मिल गया था। बीच बीच में बादल हट के थोड़ा क्लियर व्यू दिख रहा था जो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कैप्चर करके रख लिया था। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फिर वहाँ हमने चाय भी पिया और कॉर्न भी एंजॉय किया। ऐसे पहाड़ों में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। फिर हम गए एलिफेंट फॉल्स देखने। वहाँ आपको दुकान भी मिल जाएगा खाना खाने के लिए भी और शॉपिंग करने के लिए भी। वहाँ पर पर्सन 100 रुपीज़ का टिकट था। यहाँ पे 3 एलिफेंट फॉल्स है और ये है पहला वाला और आगे जाके मैं आप लोगों को बाकी 2 भी दिखाने वाली हूँ। यहाँ ऊपर पार्क भी था शायद, पर हम नहीं जा पाए क्योंकि 5 PM को ये बंद हो जाता है और उस टाइम 5 PM होने ही वाला था।
फिर इवनिंग को हम पुलिस बाज़ार पहुंचते हैं और क्रिसमस ईव एंजॉय करते हैं। पूरा टाउन बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखा था और क्राउड भी बहुत ज़्यादा था। फिर हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर खा के हम लोग अपने होटल रूम में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह 3 बजे सनराइज़ देखने के लिए हम निकलते हैं नोंगजोंग व्यू पॉइंट। बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। वैसे तो हम ऊपर देखते हैं बादल देखने के लिए, पर यहाँ हम नीचे देख रहे थे बादलों को। बहुत ज़्यादा सुंदर था सच में, मतलब एकदम जैसे जन्नत लग रहा था। वहाँ से आने को तो मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ ही रुक जाओ। फिर हम जाते हैं क्रांसुरी वाटरफॉल देखने, जो है जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट में। इस व्यू पॉइंट से हम ऊपर से क्रांसुरी वाटरफॉल को देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम ट्रैक करके नीचे क्रांसुरी फॉल की तरफ चले जाते हैं। यहाँ एडल्ट का टिकट प्राइस था 50 रुपीज़ और चिल्ड्रेन का था 30 रुपीज़। फिर ऊपर से ट्रैक करके आते आते हम फाइनली पहुँच जाते हैं क्रांसुरी वाटरफॉल। तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ आपको बोटिंग करने के लिए भी मिल जाएगा। फिर असली मज़ा तो आता है ऊपर उठ के आने में। मेरा हालत आप देख ही रहे हैं, पर डोंट वरी बिकॉज़ ये कुछ 10 to 20 मिनट्स का ही ट्रैक है। और ऊपर आके आपको खाने के लिए भी कुछ मिल जाएगा। हमने भी थोड़ा सा खाना खा लिया था वहाँ पे ही। फिर हम आते हैं कैथेड्रल चर्च। इट्स ए 18th सेंचुरी चर्च और ये बहुत ही बड़ा था और बहुत सुंदर भी था। वहाँ क्राउड भी बहुत था क्योंकि क्रिसमस था उस दिन। और एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे बोलना है कि उस दिन टैक्सी ने हमसे 6500 लिया था, क्योंकि नोंगजोंग और क्रांसुरी वाटरफॉल का रास्ता अलग अलग था। नोंगजोंग है ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में एंड क्रांसुरी वाटरफॉल है जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट में। तो बहुत ही अलग रास्ता था, इसलिए बहुत ज़्यादा ले लिया। पर जो नोंगजोंग व्यू पॉइंट है और लाइटलूम कैनियन है उसका रास्ता सेम था, पर हमें पहले मालूम नहीं था, तो हमसे ये गलती हो गई थी। तो आप ये गलती मत करना। बेहतर यही होगा कि नोंगजोंग व्यू पॉइंट और लाइटलूम कैनियन एक ही दिन में देखें। तीसरे दिन हम लोग पहले वाला होटल छोड़ के जाते हैं दावकी, और उस दिन टैक्सी ने हमसे लिया था 3200, क्योंकि पहले दिन से डिस्टेंस भी ज़्यादा था और सुबह जल्दी भी निकले थे हम। फिर जाते टाइम बीच में हमें एक व्यू पॉइंट मिलता है और उसका टिकट प्राइस था 20 रुपीज़। वहाँ हमें
पहाड़ों का बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखने को मिला था। व्यू पॉइंट के सामने एक होटल भी था और वहाँ ही हमने हमारा ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। फिर हम पहुँच जाते हैं दाउकी के उमगट रिवर, और इसको बहुत लोग दाउकी रिवर भी बोलते हैं। यहाँ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप नीचे जो टिकट काउंटर है वहाँ जाके ही बोटिंग के लिए टिकट ले। हमें पहले मालूम नहीं था तो हमने ऊपर ही किसी के साथ बात करके बोटिंग के लिए 1200 दे दिए थे। आप वो गलती मत करना, नीचे आपको पर पर्सन 100 to 200 में मिल जाएगा। यहाँ आप चाहे तो फोटोग्राफर भी ले सकते हैं। इस नदी के एक साइड में है जैंतिया हिल्स और दूसरे साइड में है खासी हिल्स। पानी बहुत ज़्यादा क्लियर था और नीचे का पूरा पत्थर नज़र आ रहा था। फिर बोटिंग करा के हमें यहाँ ले आते हैं। बहुत ही सुंदर था और प्यारा प्यारा पत्थर भी था वहाँ पे। फिर हम आते हैं माउलिनोंग विलेज, जो एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है। यहाँ शॉपिंग के लिए आपको बहुत सारा दुकान भी मिल जाएगा और खाने के लिए भी मिल जाएगा, और बहुत सुंदर सुंदर बेम्बो का सामान भी था। बहुत अच्छा लग रहा था और हमने खाना भी खा लिया वहाँ पे ही। फिर हम जाते हैं लिविंग रूट ब्रिज के तरफ। यहाँ का एंट्री फ़ी था 40 रुपीज़। फिर हम स्टे के लिए जाते हैं रिविट लेक एंड रिजॉर्ट, जो हमने बहुत दिनों पहले ही ऑनलाइन बुक करके रखा था। यहाँ का खाना भी टेस्टी एंड अफोर्डेबल था। यहाँ रहने के लिए ये सुंदर सा ब्रिज क्रॉस करके रिजॉर्ट जाना पड़ता है। व्यू बहुत ही सुंदर था। ब्रेकफास्ट भी यहाँ फ्री था हमारा। सुबह हमने लेक पे बोटिंग भी कर ली थी
और ये हमारा आखिरी दिन था। हम लोगों ने वहाँ स्टे किया था इसलिए हमारा बोटिंग फ्री था, और नहीं तो वहाँ बोटिंग के लिए 50 रुपीज़ लेते हैं। फिर हम वापस ट्रैवलर से शिलोंग से गुवाहाटी लौट आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।